नमस्कार दोस्तों, फंडामेंटल स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए कैसे स्कैनर बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा आज। कि हम देख रहे हैं बाजार काफ़ी चल गया है, काफ़ी बड़ा मूवमेंट हो गया है, काफ़ी स्टॉक्स एकदम हाई पर चल रहे हैं। तो कैसे हम स्कैनर बनाएं कि हमें अच्छे वैल्यूएशंस पर स्टॉक्स मिल जाएं। सही है, तो मैं वही बनाना सिखाऊंगा कि मैं किस तरह से वैल्यूएशंस निकाल के अपने स्टॉक्स निकालता हूं कि भाई मेरे पैरामीटर पे अगर स्टॉक्स बैठ रहा है फंडामेंटल पे तो मैं उसे बाई कर सकूं। और अच्छे वैल्यूएशंस पर रहना चाहिए, सस्ता स्टॉक रहना चाहिए, ओके, महंगा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ मेरे को ध्यान रखनी है। सही है, तो मैं सबसे पहले क्या देखता हूँ, एक तो पी देखता हूँ और एक ईपीएस, ये दो चीज़ देखता हूँ। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ देखता हूँ, लेकिन मैं केवल आज जो स्कैनर आपको बना के बताऊंगा वो पी के बेसिस पे और ईपीएस अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे बना के बताऊंगा कि कैसे हम पी के बेसिस पे स्कैनर बना सकते हैं, प्लस उसके साथ में अर्निंग्स भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे हम स्कैनर कैसे बनाएंगे और वो हमें ऑटोमेटेड सेलेक्ट करके देगा, स्टॉक्स का सिलेक्शन ऑटोमेटेड करके देगा। ऑटोमेटेड हमें पता चलेंगे कि कौन से स्टॉक्स हमारे स्कैनर पर आए और हम इजीली उसमें काम कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। ओके, तो मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। देखिए, ये मैं लेके आ गया आपको स्क्रीन में और ये चार्टिंग का वेबसाइट मैंने ओपन कर लिया है, चार्टिंग का वेबसाइट। और यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ लिखा है क्रिएट स्कैन। तो मुझे स्कैन क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ जाऊँगा क्रिएट स्कैन में। एक स्कैनर मुझे क्रिएट करना है अपने लिए। क्रिएट स्कैन करेंगे तो सामने हमारे ओपन होगा क्या, देखिए से, तो यहाँ पर दे रखा है स्टॉक पासेस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर इन कैश सेगमेंट। कैश सेगमेंट में तो मेरे को कैश में नहीं चाहिए, मेरे को स्टॉक्स ऐसे चाहिए जो फ्यूचर्स के लिए हों। कैश के लिए भी मैं बना के बता देता हूँ, फ्यूचर भी बता देता हूँ। आपको जैसा पसंद हो उस हिसाब से आप अपने स्कैनर में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ कैश ले लेता हूँ। सही है, तो मैंने यहाँ पर लिया है क्या है, स्टॉक पासेस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर इन कैश सेगमेंट। ओके, चलिए यहाँ पर मेरे को चेंज करना है, चेंज कर सकता हूँ मैं अपने हिसाब से। मेरे को बैंक निफ्टी के स्टॉक्स चाहिए, मुझे ETFs चाहिए, मुझे फ्यूचर्स के स्टॉक्स चाहिए, मुझे गोल्ड ETFs चाहिए, मुझे इंडाइसिस चाहिए, निफ्टी 50, ये सब यहाँ पर दे रखा है। तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। तो ओके, आप अपनी वॉच लिस्ट बना के भी सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए, हम यहाँ जाएंगे प्लस के साइन में। प्लस के साइन में जब हम जाएंगे तो यहाँ हमें क्या चाहिए, पी चाहिए। पी चाहिए कौन सा, ईयरली पी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ईयरली डालूंगा और ये देखिए ईयरली जब मैंने डाला तो यहाँ पे पी आ गया। तो यहाँ पे मैं ईयरली पी सिलेक्ट कर लूँगा। अब ईयरली पी मेरे को क्या चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखो, ईयरली पी लेस देन। सही है, मुझे ग्रेटर नहीं, मुझे लेस देन चाहिए। लेस देन किसके नीचे चाहिए, क्या डाला मैंने, ईयरली पी लेस देन। अब यहाँ मैं ले लूँगा नंबर, ये देखिए नंबर आ गया। नंबर मैं अपने हिसाब से डाल सकता हूँ कि कितना लो पी पर मेरे को स्टॉक्स मिले, वो अपने हिसाब से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे को 10 के पी पे चाहिए तो मैं यहाँ 10 डाल देता हूँ। 10 के नीचे रहें जो भी पी, ऐसे स्टॉक्स कैश के स्टॉक जो 10 पी के नीचे रहें। ओके, एक तो ये डाल दिया मैंने फिल्टर। इसके साथ में मैं क्या डालूंगा, मुझे अर्निंग्स भी चाहिए। ऐसा स्टॉक चाहिए, ऐसा नहीं वो कंपनी लॉस में हो, पी उसका अच्छे पी पर है, अच्छे वैल्यूएशन पर पी है, लेकिन कंपनी भी कुछ अर्निंग्स करनी चाहिए, उसकी EPS होनी चाहिए अर्निंग। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे EPS चाहिए। सही है, EPS। लेकिन EPS जो लूँगा मैं, वो मैं ले लूँगा अर्निंग पर शेयर। ये आ गया मेरा EPS। सही है, यहाँ पर EPS ले लिया मैंने। अब EPS मुझे ग्रेटर चाहिए। ग्रेटर किसके चाहिए, ग्रेटर देन नंबर 10। सही है, मतलब जो कंपनी मेरे लिस्ट पे आ रही है, जो कंपनी मेरे स्कैनर पे आएगी, उसका पी रेशियो तो मुझे चाहिए लेस देन नंबर 10, 10 के नीचे रहे पी। और अर्निंग पर शेयर जो है उसका क्या चाहिए, मुझे 10 चाहिए। सही है, अर्निंग पर शेयर मेरे को कितना चाहिए, कम से कम 10 का उसका EPS रहना चाहिए, ऐसा मेरे को चाहिए। तो मेरे को यहाँ पर 10 करता हूँ। तो यहाँ मैं अगर स्कैन करूँगा, देखिए सामने आप, यहाँ मैंने स्कैन करे तो बहुत सारे स्टॉक सेलेक्ट होके आ गए, दुनिया भर के स्टॉक्स आ गए। सही, कितने, 158 स्टॉक्स आ गए, 158 स्टॉक्स। अब 158 स्टॉक्स थोड़ी मुझे बाई करने हैं यहाँ पर। सही, तो मेरे को क्या चाहिए, मुझे स्टॉक्स चाहिए क्वालिटी वाले। कैश के स्टॉक नहीं चाहिए, मुझे फ्यूचर के स्टॉक्स चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कैश की जगह देखो फ्यूचर कर लिया। अब मैं अगर फ्यूचर के सेलेक्ट करता हूँ और इसे स्कैन को रन करता हूँ तो नीचे जाता हूँ तो मेरे को कितने स्टॉक्स आ गए, 11 स्टॉक सेलेक्ट होकर आ गए। फ्यूचर के ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो 10 के पी के नीचे चल रहे हैं। फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, सबसे खास बात है फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, 10 के पी के नीचे हैं और इनका जो EPS है वो क्या है, 10 के ऊपर, 10 के ऊपर।
अब इसे मैं इन नंबर्स को हम अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, आप भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं नंबर। यहाँ पर जैसे मेरे को 5 के पी पर चाहिए तो, और ग्रेटर देन मेरे को EPS 10 चाहिए, तो मेरे पास यहाँ पर 2 स्टॉक आ जाएंगे। सही है, ये देखो पिरामल एंटरप्राइजेज एंड IDFC, ये 2 स्टॉक्स मेरे को अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं मेरे फंडामेंटल के हिसाब से। टेक्निकल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, मैं इसके साथ अगर टेक्निकल जोड़ दूंगा तो मेरा काम और बढ़िया हो जाएगा। सही है, फंडामेंटल के साथ में अगर मैं टेक्निकल जोड़ दूंगा तो मेरा काम और अच्छा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं केवल आपको अभी क्या बता रहा हूँ, फंडामेंटल, कि हम फंडामेंटल के हिसाब से कैसे अपना स्कैनर बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, ईयरली पी लेस देन नंबर 5, और ये मैंने अर्निंग्स पर शेयर ले लिया मैंने ग्रेटर देन नंबर 10, ग्रेटर देन नंबर 10। अब इसे मैं बढ़ा भी सकता हूँ, मैं 30 अगर देखना चाहता हूँ तो क्या होगा, देखो यहाँ पर केवल पिरामल एंटरप्राइजेज आ रहा है। सही है, हमें पता है 30 रुपये 40 रुपये के आसपास ये डिविडेंड भी दे देता है, 30-35 रुपये डिविडेंड भी पिरामल एंटरप्राइजेज हमें दे देता है। सही है, तो यहाँ पर हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मेरे को 10 चाहिए, कम से कम 10 चाहिए यहाँ पर, और मेरे को ईयरली पी 5 चाहिए, तो मैंने वैसे डाल दिया। अगर मैं इसे यहाँ पर 10 करता हूँ तो देखो कौन कौन से स्टॉक सेलेक्ट होके आ रहे हैं, ये मेरे स्टॉक सेलेक्ट होके आ गए 11 स्टॉक से। तो यहाँ हम देख रहे हैं तो ये मेरे कितने 11 स्टॉक सेलेक्ट होके आ गए। तो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, भाई आपको 10 नहीं चाहिए, आपको 20 चाहिए, तो वैसा भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक आ जाएंगे आपकी लिस्ट में, इतने सारे स्टॉक आ जाएंगे, है ना। तो अगर हमें अच्छे वैल्यूएशन पर अगर मैं देखता हूँ तो मेरे को पिरामल एंटरप्राइजेज फंडामेंटल के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, लोअर पी पर मिल रहा है एक तो मेरे को, और एक IDFC लिमिटेड। और दोनों कंपनी ऐसी नहीं, अच्छी कंपनी है, फ्यूचर की कंपनी है, अच्छे वैल्यूएशन मिल रही है। इसके साथ में आप चार्ट भी देख सकते हैं, ब्रेकआउट देख सकते हो, जो देखना है आपको वो लगा सकते हो। सही है, ये स्कैनर पे आप इसका यूज़ ले सकते हो। इसके साथ में आपको और भी चीज़ें ऐड करनी है तो और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। जैसे आपको अगर RSI ऐड करना है तो यहाँ पर जाके आप RSI भी ऐड कर सकते हो यहाँ पर। सही है, अब मेरे को RSI भी देखना है, RSI 14, और मैं ले लेता हूँ यहाँ पर ग्रेटर देन नंबर। अब ऐसा भी मेरे को अगर ऐड करना है तो ऐसे भी मैं ऐड कर सकता हूँ कि भाई 50 के ऊपर आएगा तब मेरा स्टॉक मेरी लिस्ट पर आना चाहिए। देखो कोई स्टॉक नहीं आ रहा अभी, है ना। तो दोनों के RSI जाके आप चेक कर सकते हो। तो ये मेरे को देखना पड़ेगा। 30 के अगर देखता हूँ, 30 के ऊपर, तो ये देखो दोनों स्टॉक फिर से आ गए। तो अब ये 30 के ऊपर तो हैं RSI में, अगर मैं ये बात करता हूँ तो 30 RSI के ऊपर तो हैं, और दूसरा 50 के नीचे हैं। तो जब 50 के ऊपर आएंगे तब मेरे को बाय करना है, तो आप यहाँ पे 50 ऐड कर सकते हो। तो मतलब आप अपने हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। इस स्कैनर में फंडामेंटल के साथ में आप टेक्निकल भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे RSI ऐड करा, आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हो। आप मूविंग एवरेज ऐड करना है तो यहाँ पर जाके आप मूविंग एवरेज डालोगे तो उसे भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, हल मूविंग एवरेज आ गया। यहाँ पर हम डाल देते हैं SMA डाल दो, यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज डाल दो, चाहे आप EMA डाल दो। तो आप जो ऐड करना चाहो वो यहाँ से ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, कि EMA कितने के ऊपर रहना चाहिए, वो सब आप यहाँ पर अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। फिलहाल मेरे को इसमें RSI नहीं चाहिए, मैं फंडामेंटल के हिसाब से देख रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे को P रेशियो और अर्निंग पर शेयर के हिसाब से मिल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। ओके, धन्यवाद।